नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एपीएस संचालक हैं, एपीएस बैंकिंग का काम करते हैं या दोस्तों आप सीएससी वीएलई हैं, यानी कि आपके अगर किसी बिजनेस में एक फिंगर डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सारे एपीएस संचालक भाइयों के साथ में एक विशेष टाइप की प्रॉब्लम कॉमन सी बात बन गई है। और ये प्रॉब्लम आपको तब से दिखाई दे रही है जब से लगभग L1 डिवाइस आपकी प्रचलन में आई है। तब से वो ये है दोस्तों कि जब हम ट्रांजैक्शन इत्यादि करते हैं, फिंगर लगाते हैं, तो हमें एक विशेष टाइप की त्रुटि दिखाई देती है। वो है 730। ठीक है ना। अच्छा, इस त्रुटि के आने की वजह से बहुत सारे एपीएस संचालक भाई या सीएससी वीएलई भाई समझते हैं कि हमारी जो डिवाइस है उसके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से ये त्रुटि आती है। अब ऐसे में काफी सारे एपीएस संचालक भाइयों का बिजनेस भी प्रभावित तो हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को वो वापस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये जो त्रुटि है, ये डिवाइस के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को लेकर के बिल्कुल है ही नहीं। बस आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, और आज के बाद आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका निदान स्वयं कर लेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो त्रुटि एक्चुअल में क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे एपीएस संचालक भाई कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये त्रुटि दिखाई दे रही है और उनका एपीएस का बिजनेस भी प्रभावित हुआ है। तो मैं दोस्तों इस त्रुटि को लेकर के जो स्टारटेक फिंगर डिवाइस है उस कंपनी से मैंने बातचीत किया। ठीक है ना। तो उन्होंने भी स्पष्ट बताया कि ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो डिवाइस के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को लेकर के है ही नहीं। ठीक है ना। उन्होंने एक विशेष हमें सलाह दिया, और साथ ही साथ वो त्रुटि आने के पश्चात मैसेज भी डाल दिया जाता है स्टारटेक कंपनी की तरफ से कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए आपको सबसे पहले मैं उस त्रुटि को दिखाता हूं, उसके बाद उसका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने इस त्रुटि को लाने की कोशिश किया तो मुझे कुछ पल लग गया था, 2-3-4 बार मुझे ये प्रैक्टिकल करने में लगा। लेकिन हाँ, ये त्रुटि आ गई। ठीक है ना। क्यों आई है वो सारा चीज आपको बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टारटेक मॉडल L1 को मैंने यहां पर यूज किया था 6 अगस्त 2025 को 11:30 बजे। ठीक है ना। आप देख सकते हैं 730 का यहां पर त्रुटि आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गया। ठीक है ना। कैप्चर फेल्ड यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, इस त्रुटि का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सबसे पहले आप उसको समझिए, उसके बाद प्रॉब्लम हम समझ जाएंगे। देखिए बताया क्या गया है, रिसॉल्यूशन कहा गया है क्लीन द फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड इंजर द फिंगर इज प्लेस्ड प्रॉपरली ऑन द स्कैनर। ठीक है ना। मेक श्योर द आरडी डिवाइस स्कैनर डज नॉट हैव फिंगरप्रिंट फ्रॉम ए प्रीवियस स्कैन। ठीक है ना। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला समस्या यहां पर बताई जा रही है, जो पहला यहां पर सॉल्यूशन बताया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि आप पहले श्योर हो जाइए कि आपका जो फिंगरप्रिंट है, ठीक है ना, फिंगर जो डिवाइस है उसका जो स्कैनर है वो क्लीन है या नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले आप उसको क्लीन कीजिए, उसके बाद आप अपने फिंगर को भी क्लीन कीजिए। आप इस बात के लिए सुनिश्चित कीजिए कि आपसे पहले जिसने फिंगर पर फिंगर अपना लगाया था फिंगर डिवाइस में, उसका फिंगरप्रिंट वहां पर अभी छपा है या नहीं है। यदि आप उसको क्लीन कर देंगे तो जो प्रीवियस स्कैन हुआ था उसका जो प्रिंट वहां पे है वो हट जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको साफ कर लेना है, और आप अपने फिंगर को भी साफ कर लीजिए। मतलब दोस्तों साफ है कि ये प्रॉब्लम आने की जो वजह बनती है पहली, वो ये है कि अगर आपका जो फिंगरप्रिंट का स्कैनर है वो क्लीन नहीं है, ठीक है ना, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है जैसा यहां बताया गया है प्रीवियस स्कैन। ठीक है ना। यानी कि आपसे पहले अगर किसी ने वहां पर फिंगर लगाया था, जो कस्टमर आया था या आपने लगाया था, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट वहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे जा सकता है।
जब आप क्लीन कर देंगे तो प्रीवियस स्कैनर भी हट जाएगा, आपकी डिवाइस बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। उसके बाद देखिए कहा गया है क्या चीज, ट्राई यूजिंग ए डिफरेंट फिंगर इफ द इशू परसिस्ट। यदि ये इशू आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो आप कस्टमर का कह दीजिए कि फिंगर अपना चेंज कर ले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके उस फिंगर में सही तरीके से वो प्रिंट ना हो, मिट गए हो, घिस गए हो, तो दूसरा लगाएगा तो पॉसिबल है कि ये त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे देखिए कहा गया है कि अपडेट री इंस्टॉल बोथ द स्टार्टेक आरडी सर्विस एप्लीकेशन एंड द डिवाइस फर्मवेयर टू द लास्टेन वर्जन। ठीक है ना, मतलब आप यहां पर जो फर्मवेयर है, जो आरडी सर्विस है 11 की लेटेस्ट वाला, उसे आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। यदि आपका अपडेट है तो आप उन सावधानियों को ध्यान में रखिए जो हमने आपको इसके पहले बताया। ठीक है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात यहां पर यह है दोस्तों, मैंने आपको पहली बात तो यह दिखा दिया कि स्टारटेक ने ये मैसेज यहां पर ओपन कर दिया है जब ये त्रुटि आपको दिखाई देगी 730 तो। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए यहां पर इन्होंने कुछ विशेष कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है कि यदि आपका प्रॉब्लम फिर भी मतलब कि सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो आप यहां देखिए कॉल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेल कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टाइमिंग भी दिया है कि 9 बजे सुबह से आप शाम 6:30 बजे तक आप इनसे चाहे जिस भी माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और मैंने देखा कि जब भी मैंने कॉल किया है स्टारटेक के पास, स्टारटेक ने तुरंत इसका जवाब दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों सॉफ्टवेयर से नहीं है, और ये आपका हार्डवेयर से नहीं है, और ना तो किसी पार्टिकुलर एक डिवाइस से रिलेटेड है। किसी भी डिवाइस के साथ में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपकी डिवाइस में आप ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हम देखें एक्चुअल में कि सही बात है, ऐसा होने से ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं, जैसा मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। यदि आपका फिंगर जो स्कैनर है बिल्कुल क्लीन होगा, ठीक है, और आपका हाथ भी क्लीन होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम देखें कि आती है कि नहीं, तो आप क्या काम कीजिए, अपने स्कैनर को आप थोड़ा से मतलब कि गंदा कीजिए, उसके बाद आप अपने हाथ को भी क्लीन मत कीजिए, तब आप इसको लगा के देखिए, तुरंत आपके डिवाइस में भी या आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम का मैसेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो जनरली हो जाती है, जिसे हम आसानी से डिवाइस को क्लीन करके, हैंड को क्लीन करके या फिंगर को चेंज करके सही कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में, यहाँ जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके सामने ये मैसेज भी दिखाई देता है कि देखिए स्कैन विथ डिफरेंट फिंगर, आप दूसरी फिंगर लगा के ट्राई कीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को लेकर के कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और कोई और सा भी डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।